नमस्कार मित्रों, ये वीडियो मास मूवमेंट के ऊपर है। आज की तारीख है 8 अगस्त 2011 और जो नाटक किया अन्ना ने उसका एक मकसद भी ये हो सकता है और उसका इफेक्ट तो ये हुआ कि लोगों में गलत धारणा बन रही है कि मास मूवमेंट बकवास चीज़ है, मास मूवमेंट से कुछ नहीं होने वाला, लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है। तो इस बात को मुझे तोड़ने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। पहले तो मास मूवमेंट से ही अच्छे परिवर्तन आए हैं, ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जितने भी पूरी दुनिया में, भारत में जितने भी पूरी दुनिया में अच्छे परिवर्तन आए हैं वो सिर्फ मास मूवमेंट की वजह से आए हैं। सवाल है कि कौन सी मास मूवमेंट कहें और मास मूवमेंट में ऐसा कौन सा तत्व था। इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहिए, इलेक्शन है वो मास मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए है, मास मूवमेंट को और मजबूत करने के लिए है। अन्ना की बात अलग है, उन्होंने मास मूवमेंट का उपयोग किया इलेक्शन में वोट बटोरने के लिए। मास मूवमेंट से उन्होंने नाम कमाया, पब्लिसिटी हासिल की, सस्पेंडेड वोटर को अपनी ओर खींचा। सस्पेंडेड वोटर यानी कि जो तय नहीं कर पाए कि बीजेपी में जाए या कांग्रेस में जाए, किस पार्टी में जाए। और भारत में कुल वोटर पॉपुलेशन का यूँ कहो कि 15-20% सस्पेंडेड वोटर है। सस्पेंडेड वोटर को खींचने के लिए नाम बहुत बड़ा होना चाहिए। नाम उन्होंने कमाया और अब वो वोट कमाएंगे, तो उन्होंने मास मूवमेंट का उपयोग किया वोट कमाने के लिए। इस तरह से जो मास मूवमेंट के कंसेप्ट को अन्ना ने नुकसान पहुंचाया है, उसके नाटक ने, अन्ना के नाटक ने, जन लोकपाल के नाटक ने, वो भी दूर करना मेरे लिए, हमारे लिए, राइट टू रिकॉल ग्रुप के लोगों के लिए एक जरूरी काम हो जाता है। जन लोकपाल की मूवमेंट फेल हुई क्योंकि अरविंद गांधी और अन्ना मल्टीनेशनल कंपनी के आदमी थे, फोर्ड फाउंडेशन के आदमी थे, मिशनरी के आदमी थे। वो चाहते थे कि लोगों में ऐसी मान्यता खड़ी हो कि मास मूवमेंट ढकोसला है, यानी कि आप लोगों से कुछ नहीं होने वाला, बस आप नेता को ऊपर उठा के घूमिए, उनके चुनाव में प्रचार कीजिए, वो नेता ही आपको तार कर सकता है। मतलब वो एक्टिविस्ट को अपने चुनाव का प्रचार का यंत्र बनाना चाहते थे, ये उनकी मंशा थी। इसलिए उन्होंने मास मूवमेंट को फेल कैसे करवा दिया कि एक तो जन लोकपाल जैसा घटिया कानून उन्होंने सामने रखा कि जिसमें राइट टू रिकॉल जन लोकपाल नहीं है, जूरी सिस्टम नहीं है, ट्रांसपेरेंट कंप्लेंट फाइलिंग भी नहीं है। बस 11 आदमी ऊपर आ जाएंगे, देश का पूरा भ्रष्टाचार दूर कर देंगे। और वो 11 आदमी भ्रष्टाचारी हो गए तो कि जाओ सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन करो। भाई सुप्रीम कोर्ट में पांव रखने की कीमत 5 लाख है और सुप्रीम कोर्ट का जज जजमेंट कब देगा? आपका सबको फांसी देने के लिए जो जज 1.5 साल लगा सकता है, वो जन लोकपाल को क्या 1 साल में जजमेंट देगा? इसलिए ये कानून एक्टिविस्ट को पसंद ही नहीं आया और इसलिए उन्होंने एक्टिविस्ट को ये कानून समझाया ही नहीं, लाइन बाय लाइन, क्लॉज बाय क्लॉज। और इसलिए ये मूवमेंट कभी लॉ सेंट्रिक मूवमेंट नहीं बनी, वो एक इमेज सेंट्रिक मूवमेंट थी कि अन्ना अन्ना अन्ना, अन्ना का पोस्टर लेके घूमते रहो, अन्ना की टोपी पहन के घूमते रहो। और इस तरह से एक अन्ना और बाद में अरविंद गांधी। यानी आपको, यदि आपकी बात सरकार के सामने ऐसी बात जो कि पब्लिक के फायदे में हो, पहले तो वही बात लो जो कि पब्लिक के फायदे में हो। ऐसा नहीं कि आधे % पॉपुलेशन के फायदे में हो, मास पब्लिक के बेनिफिट में होनी चाहिए। 60%, 70%, 90%, और कहूंगा 95%, 99% ऐसी बात होनी चाहिए कि जिसमें अग्रवर्ग, नेता, बुद्धिजीवी, उनके सिवा जो 1-2% है उसके सिवा पूरी 98% का पब्लिक का फायदा हो, ऐसी बात टेबल पे होनी चाहिए। वो ड्राफ्टेड फॉर्म में होनी चाहिए कि उसका एक एक क्लॉज कि भाई हमें गैजेट में क्या छपवाना है। यहीं से बात शुरू करो कि भाई हमें गैजेट, मास मूवमेंट तभी शुरू करेंगे जब पहले बताओ कि गैजेट में क्या छपवाना है। और वो ड्राफ्ट लेड, यानी कि ड्राफ्ट तुम्हारा लीडर है, वो कानून तुम्हारा लीडर है, एक्टिविस्ट गाइडेड। यानी एक नेता नहीं है जो कि पूरी दुनिया को समझाता फिर रहा है, लाखों की संख्या में एक्टिविस्ट है जिन्होंने उस ड्राफ्ट को पढ़ा है, समझा है और समझाने के काबिल है। और वो मास मूवमेंट है, उस मूवमेंट को क्यों कोई रोक नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, क्योंकि जो लीडर लेड मास मूवमेंट है जिसका एक नेता है, अन्ना या अरविंद गांधी या कोई भी, या दुरात्मा गांधी, उसको दबाया जा सकता है, डराया जा सकता है, खरीदा जा सकता है या मार दिया जा सकता है। जैसे कि लाला लाजपत राय की अंग्रेजों ने हत्या करवा दी क्योंकि वो बिक नहीं रहे थे। भगत सिंह की हत्या करवा दी क्योंकि वो बिक नहीं रहे थे, न डर रहे थे न बिक रहे थे। दुरात्मा गांधी बिक गए कि चलो आप हमारी बात करो, हम तुमको टाइम्स ऑफ इंडिया में फोटो छपवा देंगे, पूरी दुनिया में वाहवाही करा देंगे। जवाहरलाल गाजी पद का लालच दे दिया कि आप हमारी बात मान लो, हम तुमको प्राइम मिनिस्टर बनवा देंगे, तो उन्होंने अंग्रेजों की सारी शर्तें मान ली। तो अरविंद गांधी कि भाई चलो तुम भी नेता बन जाओगे, पॉलिटिकल पार्टी बना दो, नेता बन जाओ, पार्लियामेंट में घुसो, वही करो जो हम कर रहे हैं।
2-5% ले जाओगे ना, मतलब बाकी कमाई में कांग्रेस होगा क्या? नई पार्लियामेंट में मान लो प्रियंका गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती है और ये अरविंद गांधी वगैरह एमपी बन के आ जाते हैं, तो कांग्रेस को नुकसान कितना गया? 5%। वो जितना ले रहे उसका 5% देना पड़ेगा उनको। तो नेता को खरीदा जा सकता है, दबाया जा सकता है, या तो अंत में कुछ ना हो तो उनकी हत्या हो सकती है, जैसे राजीव दीक्षित जी की हत्या हो गई, लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या हो गई और देवी अम्मा इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। पर जिसमें 5 लाख 10 लाख एक्टिविस्ट, 2 लाख एक्टिविस्ट कानून समझ के उसका प्रचार कर रहे हैं, तो 2 लाख लोगों की हत्या करना नामुमकिन है और इसलिए इस मास मूवमेंट को आगे बढ़ने से नहीं रोका जा सकता। तो अंत में मैं कहूंगा जन लोकपाल मास मूवमेंट थी ही नहीं, वो एक मीडिया प्रोजेक्शन था, वो असफल हुई। उसका मतलब ये नहीं है कि मास मूवमेंट का कंसेप्ट बकवास है। दुनिया में जितने अच्छे परिवर्तन आए वो सिर्फ मास मूवमेंट की वजह से आए। और राइट टू रिकॉल के लिए मैं किस प्रकार का मास मूवमेंट दे रहा हूं? महात्मा उधम सिंह सेंट्रिक, ड्राफ्ट लीडर हो उसका, एक्टिविस्ट का गाइडेंस हो, यानी कि लाखों की संख्या में एक्टिविस्ट ने वो कानून पढ़ा है, समझा है और वो लोगों को समझा रहे हैं, और उस प्रकार की मास मूवमेंट है। तो उसको मल्टीनेशनल कंपनियां, कांग्रेस, मिशनरी उसको रोक नहीं पाएंगे। ये मास मूवमेंट राइट टू रिकॉल, MRCM, जूरी सिस्टम, ये से और एक कानून देश में ला सकती है। धन्यवाद।